फार्मेकोलॉजी का डिवीजन क्या है, क्योंकि फार्मेकोलॉजी बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर चीज़ें आती हैं, ड्रग्स आता है, उसका सोर्स, उसका नेचर, उसका जो भी प्रॉपर्टीज होती है वो आती है। तो उसको पढ़ने के लिए हमने क्या किया है कि फार्मेकोलॉजी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो पहला है वो है फार्मेकोडायनेमिक्स और दूसरा है वो है फार्मेकोकाइनेटिक्स। तो जो फार्मेकोडायनेमिक होता है ये दो वर्ड से मिलकर बनता है, फार्मेकोन और डायनेमिक। फार्मेकोन का मतलब आपको पता है कि ड्रग कहते हैं, और डायनेमिक का मतलब होता है पावर में, ग्रीक वर्ड में डायनेमिक को पावर से वो किया गया है। उसके बाद होता है फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स भी दो वर्ड से मिलकर बना है, जैसे कि फार्मेकोन और काइनेटिक्स। तो फार्मेकोन का मतलब आपको पता ही कि ड्रग, और काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। तो सब एक काम करते हैं कि अब सबसे पहले हम एक एक को डिटेल में जानते हैं। जैसे कि पहला होगा आपका फार्मेकोडायनेमिक्स, यानी ड्रग का जो पावर होता है वो हमारा फार्मेकोडायनेमिक्स कहलाता है। यानी पावर कहने का मतलब ये होता है कि जब हम किसी ड्रग को बॉडी में इंसर्ट करते हैं, उसे बॉडी में लेते हैं, तो उसके बाद वो ड्रग बॉडी में जाके अपना क्या पावर दिखाती है, ना क्या वर्क करती है, जिस डिजायर से हमने इसे लिया है क्या वो डिजायरेबल होती है, वो हमारी इच्छा के अनुसार जाके बॉडी में वर्क करती है कि नहीं। तो जो ड्रग का पावर है, कहने का मतलब ये है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, यानी ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, बॉडी पे क्या इम्पैक्ट डाला, वो होता है आपका फार्मेकोडायनेमिक्स। तो इन शॉर्ट में कहा जाता है कि ड्रग व्हाट डज टू द बॉडी। उसके बाद आता है जो ड्रग होता है उससे क्या क्या चीजें होती हैं। ड्रग गिव्स अ फिजियोलॉजिकल और अ बायोकेमिकल इफेक्ट ऑफ अ ड्रग। ड्रग क्या करता है, जब बॉडी में हम लोग इंसर्ट करते हैं, बॉडी में इसका इनहेल किया जाता है, लिया जाता है, इंटेक किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो ड्रग है अपना फिजियोलॉजिकल एक्शन देता है और बायोकेमिकल एक्शन देता है। यानी जो हमारी बॉडी का जो फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं, जो भी हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है उस पर अपना इफेक्ट देता है, और जो मॉलिकुलर और जो केमिकल लेवल में हमारी जो बायोलॉजी है उस पर भी अपना इफेक्ट देता है। यानी अगर ड्रग को हमारी बॉडी में काम करना है तो इस लेवल पे जाके उसे अपना काम करना पड़ेगा। तो कहा जाता है कि एंड देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जब ये फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट अपना देगा तो किसके थ्रू देगा, किस मैकेनिज्म और किस एक्शन के थ्रू देगा, वो किस किस लेवल पे देगा, ऑर्गन लेवल पे देगा कि सब सेलुलर लेवल पे देगा कि माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे देगा। इसकी जो स्टडी होगी वो हमारी फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर होगी। यानी हमने किसी ड्रग को इनटेक किया, वो हमारी फिजियोलॉजी और बायोकेमिकल फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल इफेक्ट हमारी बॉडी में प्रोड्यूस करता है, किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के थ्रू करता है और किस किस लेवल पे करता है, ऑर्गन लेवल पे करता है कि सब सेलुलर लेवल पे करता है कि माइक्रोमोलिकुलर लेवल पे करता है। तो जो इसकी स्टडी है वो हम फार्माकोडायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। इसका इसकी जो स्टडी है वो डिटेल में आपकी बुक्स में बताई गई है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, तो मैं आपको पढ़ाऊंगी। अब फार्माकोडायनेमिक्स कंप्लीट होने के बाद दूसरा पार्ट आता है फार्माकोलॉजी का, फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसके वर्ड से भी आपको पता चलता है कि ड्रग और मूवमेंट, ड्रग का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर, पहले तो यहाँ पे हमने उसका पावर यानी उसका एक्शन पढ़ा, लेकिन काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है, ड्रग का मूवमेंट पढ़ना है। कि ड्रग का मूवमेंट यानी ये हो जाता है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। जो ड्रग है जब हम ले लिया, ड्रग का इंटेक किया, तो उस ड्रग को हमारी बॉडी में उस ड्रग के साथ क्या किया, क्या 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 इफेक्ट दिया, क्या किस लेवल पे क्या किया, उसको जो हम पढ़ते हैं वो फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो कहा जाता है कि मूवमेंट ऑफ अ ड्रग इन एंड द अल्टरेशन ऑफ द ड्रग बाय द बॉडी। मूवमेंट जो होता है ड्रग का और उसका जो अल्टरेशन होता है बॉडी के अंदर, बॉडी उसके साथ क्या कर रही है, क्या अल्टरेशन हो रहा है ड्रग का, वो हम फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जो फार्माकोकाइनेटिक्स है इसको भी फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे क्या क्या बॉडी में ड्रग के साथ हो रहा है। तो जो पहला होता है ड्रग के साथ बॉडी में जाने के बाद वो होता है एब्जॉर्प्शन। उसके बाद ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है थ्रू आउट बॉडी में। फिर उसके बाद ड्रग का मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म होने के बाद उसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये जो चारों चीजें हैं ये तुम्हारा फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर आता है। तो जो पहला होता है एब्जॉर्प्शन, यानी हमने किसी ड्रग को इंटेक किया, इनहेल किया या उसे ओरली लिया, तो उसका बॉडी में हम इसोफेगस से होते हुए स्टमक में गया, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में गया, तो वहां से बॉडी क्या होगा, ये एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद ये क्या ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे लीवर के पास जाता है डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए। उसके बाद ये लीवर के पास जाएगा, लीवर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी इसको उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स ये होता है कि अगर हमने किसी ड्रग को ओरली लिया है, टैबलेट फॉर्म में है, सिरप फॉर्म में है, किसी भी फॉर्म में है, तो वो उसी फॉर्म में नहीं बॉडी से थ्रू आउट बॉडी से बाहर निकल सकता, ना ही उसका वर्क हो सकता। तो उसे एक बायोकेमिकल बायो ट्रांसफॉर्मेशन उसका किया जाता है। उसको उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो होता है आपका मैकेनिज्म, यानी उसको एक डाइजेस्टेबल और क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर फॉर्म में लाने के लिए किया जाता है। जब
उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसका मैकेनिज्म होता है, और वो बॉडी पे एक सिस्टम पे जाके एक मतलब पर्टिकुलर डिजायर जो हमारा जो टारगेट ऑर्गन था वहाँ पे जाके जब वो वर्क करता है तो उसके बाद उसका एक्सक्रीशन होता है। एक्सक्रीशन क्यों होना कि अगर हम किसी ड्रग का इंटेक कर रहे हैं तो उसका जो भी मतलब जो बाद में जो मतलब मेटाबोलाइट बनता है वो तो बॉडी में स्टोर होना अच्छा नहीं होता है, उसका बॉडी से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ड्रग हमारे किडनी के पास जाता है, वहाँ पे उसका एक्सक्रीशन होता है, वहाँ पे उसका मतलब जो भी एक्सक्रीशन जो भी यूजफुल चीज़ें होती हैं वो हमारी दोबारा रीअब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, और जो भी एक्स्ट्रा मेटाबोलाइट निकलता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है, उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इन द सेंस मतलब ऑल में कहा जाएगा कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन करना है, फिर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन करना है, प्लस उसका मैकेनिज्म करना है, फिर उसको बॉडी से निकाल देना है। मतलब किसी भी ड्रग को आप ये नहीं कि यूज करें तो स्टोर किए जाओ बॉडी में, उसको निकालना भी जरूरी होता है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने आपको बताया कि ड्रग का जो मूवमेंट है बॉडी के अंदर वो क्या होता है, और फार्माकोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया कि जो ड्रग का पावर होता है वो बॉडी पे क्या इफेक्ट डालता है वो होता है। तो इन दोनों को अलग अलग सेपरेट अलग अलग वीडियोस भी बनेंगी जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा इलाबोरेट करके है। तो फर्दर क्लास में मैं आपको इसको और इलाबोरेट करके आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा दूंगी। अभी के लिए इतना ही।